एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, लगभग ना 6 सवा 6 बजे के करीब का टाइम हो चुका है। और ये व्लॉग है मेरा मंडे के दिन का। तो सुबह का टाइम हो रहा है और अभी जो है मुँह हाथ मैं धुल ले रही हूँ अपने। सुबह के टाइम में ना बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, बल्कि काम वगैरह जब करने होते हैं आलस नहीं आता है। तो एक बार ना मैं जब सुबह में उठती हूँ तो मुँह को ठंडे पानी से झपके लगा लेती हूँ, अच्छे से नींद भी खुल जाती है। तो बस अभी ना सबसे पहले तो मैं छत में ही आ गई थी। आज जो है थोड़ा छत की सफाई भी करनी है। तो बरसात के टाइम में ये काम भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक तो हवा भी चलती है, बारिश भी होती है, और जितना भी जो गंदगी होती है ना छत की, तो वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, जिससे सीलन वगैरह का भी रहता है, घर के अंदर सीलन आने का रहता है। तो अभी जो है मैंने सोचा कि चलो आज मैं ही कर देती हूँ। और आज ना बच्चों की छुट्टी थी कावड़ की वजह से, तो अभी जो है छुट्टियाँ डाल दी गई है कुछ दिन की। तो इसीलिए स्कूल का भी कोई चक्कर नहीं था, नहीं तो इस टाइम पर ना फ्री हो ही नहीं पाते हैं, बहुत काम हो जाता है सुबह में जब बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन अभी जो है थोड़ा फ्री हूँ मैं, बल्कि ना बच्चे सो ही रखे थे। और अभी मैंने सोचा पहले मैं छत की सफाई करूँगी, उसके बाद ना नीचे के घर के काम होंगे। तो अभी मैंने नीचे भी कोई भी सफाई का काम नहीं किया है, झाड़ू पोछे का। तो बस सबसे पहले छत में आई हूँ। फिर ये भी रहता है ना कि अगर धूप निकल जाए, गर्मी हो जाती है, तो छत में काम करने का मन नहीं होता है। और सुबह के टाइम में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर जो है अपना साफ़ सफाई करके नहा लो, पूजा वगैरह कर लो। फिर दिन में ऐसा कोई काम हो नहीं पाता है। कई बार तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन कई बार ना टाइम नहीं होता है। और आजकल मौसम का कुछ कह नहीं सकते। बारिश जो है ना, जैसे धूप निकल जाए फिर बारिश हो जाए, फिर से धूप निकल जाती है बारिश होने के बाद। तो गर्मी तो जो के त्यों है, लेकिन बारिश का कुछ पता नहीं है कब हो जाए। तो अभी भी जो है ना मौसम ऐसा ही हो रखा था कि जैसे बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी आज भी। नहीं तो 6 साढ़े 6 बजे तक तो जो है ना सूरज दिखाई देने लगता है गर्मियों के दिनों में। लेकिन बरसात में जो है सूरज थोड़ा सा लेट दिख रहा है आजकल। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। और जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर पड़ा हुआ था ना, जैसे पेंट होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती है पेंट करने के लिए, तो वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है। अगर कोई भी सामान रखा हुआ होता है ना, तो पहले उसको हटा दो, उसके बाद मैं झाड़ू लगाना मैंने शुरू किया है। तो मैंने प्लांट की साइड से जो है झाड़ू स्टार्ट की है। और उनके नीचे ना जो मैंने जहाँ पर प्लांट रखे हुए हैं, तो वहाँ पर मैंने पहले एक लकड़ी रख रखी है। पहले तो ईंट रख रखी है, उसके ऊपर लकड़ी। फिर जो है ये मैंने सारे प्लांट अपने छत से मतलब मिला करके नहीं रखे हैं, छत से थोड़ा गैप दे करके रखा हुआ है, जिससे कि नीचे भी सफाई हो जाए। लेकिन जितना भी कूड़ा होता है ना, ज़्यादातर करके प्लांट के पास ही जो है इर्द गिर्द हो जाता है, जो कि देखने में मुझे बहुत गंदा लगता है। पता नहीं मतलब इसी कोने में हो जाता है। और या तो जो टंकी है हमारी जिस कोने में लगी हुई है, तो उस साइड भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी। और फिर ना छत में हवा भी नहीं लगती है, ना तो धूप लगती है। तो फिर सीलन जो है, छत भी बेकार होती है और सीलन आने का भी रहता है। तो थोड़ा बहुत ध्यान ना, भले ही चाहे कोई भी सफाई कर दे, लेकिन अपनी चीज़ों का ध्यान जो है खुद से भी रखना पड़ता है। थोड़ा बहुत काम जो है ना अपने हिसाब से भी सही रहता है, कि अपने हिसाब से जैसा लगे वैसा कर लो। तो वैसे तो अपने हाथ की सफाई अपने हाथ की होती है। और एक तो हमें पता भी होता है कि हमें अपने घर में कैसे रहना है, कैसे जो है साफ़ करना है, कैसे कामों को करना है। तो जैसे हम भी अगर किसी और के घर में काम वगैरह करें, या कुछ भी मतलब कहीं जाते भी हैं कुछ दिन के लिए, तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए अपने घर के काम अपने आप को ही पता रहता है कि कैसे करने हैं, कैसे घर को जो है साफ़ रखना है, किस तरह से करना है। तो अपने हिसाब से करते हैं ना, तो थोड़ा सहूलियत होती है जब अपने कामों को अपने हिसाब से करते हैं। बाकी तो जो और भी जैसे सफाई होती है ना, तो वो इतना अच्छे से नहीं हो पाती है। वैसे तो अभी हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं, तो मेरे ख्याल से छत की जो है मतलब 10-12 दिन हो गए हैं शायद। तो छत की सफाई हुई थी, वो मैंने अकेले ने नहीं की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तामझाम पड़ा हुआ था छत में। तो मेरी हेल्प हो गई थी अच्छी खासी। प्लांट भी मैंने जो है दोबारा दूसरे तरीके से अपने जो है लगा रखे हैं। जो लोग मेरा पहले से वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता ही होगा। पहले तो मैंने सिंगल रखा हुआ था, अभी जो है आगे पीछे करके मैंने रख दिए हैं। जो लोग रेगुलर देखते हैं तो उनको तो जो है सारी चीज़ों का पता रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ वीडियो में। फ़िलहाल तो जो है ना काफ़ी दिनों के बाद आज नंबर लगा है छत का, और काफ़ी दिनों के बाद जो है पेंट भी हुआ था। अभी बीच में जो है पेंट वगैरह का काम भी नहीं हुआ है। लेकिन बरसात में थोड़ा जो है ना सफाई का ध्यान ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि ये जितना भी कचरा होता है ना, बारिश के पानी में ये सारा जम जाता है छत पर, जिससे कि ना और भी ज़्यादा जो है ना मतलब गीला कचरा इस तरह से कोने में, ज़्यादातर करके कोने में जो है इकट्ठा होता है हवा की वजह से भी। और इस टाइम पर भी हवा चली हुई थी, तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा था मुझे झाड़ू लगाना। बल्कि इस साइड में जैसे खाली प्लॉट है, मैं इधर फेंक रही हूँ ना कूड़ा, तो इस साइड तो उड़ भी नहीं रहा था। लेकिन जब मैं दूसरी साइड में फेंक रही थी ना, तो
उड़ करके सीधा जो है छत में ही आ रहा था। तो इसी वजह से मुझे ना सर भी धुलना पड़ा अपना, क्योंकि थोड़ा बहुत ना रहता ही है कि हवा चलती है तो अपने ऊपर भी गिर ही जाता है और मन भी नहीं होता है। आज मंडे का दिन है तो मैंने सोचा कि सर जो है ना अपना धुल लेंगे, बल्कि मैं व्रत रखने का सोच रही थी, लेकिन व्रत मेरा जो है आज नहीं हुआ। तो मैंने कभी रखे नहीं है सावन के व्रत, ना तो पूरा महीने के रखे हैं, ना तो मैंने सोमवार के रखे, लेकिन इस बार मैं सोच रही थी। लेकिन फिर जो है ना मेरा आज का व्रत नहीं हुआ था और सावन का पहला ही सोमवार है। तो आप सभी को सावन की ढेरों शुभकामनाएं, जो लोग भी व्रत रखते हैं। फिलहाल तो मैं व्रत नहीं रखती, लेकिन इस बार मेरा मन था, मैंने पूरा मन बना रखा था, लेकिन नहीं हुए। तो फिलहाल जो है झाड़ू मैंने लगा दी थी, थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया, बाकी मैंने ना पूरी छत में भी झाड़ू नहीं लगाई है। बस जहाँ तक सीढ़ियाँ रहते, जहाँ तक हमारा जो लगा हुआ है ना, क्या बोलते हैं उसको, एसी का जो आउटर बॉक्स लगा हुआ है, तो बस वो वहाँ तक मैंने झाड़ू लगाई और उससे आगे मैंने नहीं लगाई। इसी में जो है अच्छा खासा टाइम हो जाता है। और देख सकते हैं आप, अभी जो है ना हल्की फुल्की धूप भी हो गई है, तो गर्मी इतना ज़्यादा मुझे लग रही थी कि बस पूछो मत। और मौसम तो जो है ना लग रहा था कि जैसे रुकते हैं ना, काम नहीं करते तो मौसम अच्छा लगता है, लेकिन जब काम करते हैं ना तो काम करते करते जो है पसीने छूट जाते हैं, फिर लगती है गर्मी। तो इस टाइम पर मुझे हो रहा था कि मैं फटाफट से नीचे जाऊँ। और यहाँ पर मैंने पूरे छत में झाड़ू लगाई। उसके बाद ना ये कोने में, ये जो कोने में जहाँ पर अभी टंकी लगी हुई है, तो यहाँ पे साफ़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि जमा हो रखा था इकट्ठा पानी की वजह से ना, पूरा जम जाता है जितना भी बुरादा वगैरह होता है लकड़ी का। तो वो मैंने किसी लकड़ी की मदद से उसको सारा वहाँ से हटाया। फिर अभी जो है पानी लगा दे रही हूँ। पानी मारने से ना यहाँ पर छत में भी हवा लगेगी और ये सूख भी जाएगा। नहीं तो काफ़ी दिन से ना, एक तो बारिश भी हो रही है, जैसे थोड़ा बहुत बारिश होती है या पानी भी चलता ही है यहाँ पर, तो छत का ये कोना जो है सूख ही नहीं रहा था। मैं बहुत दिन से देख रही थी, ये सूखने में ही नहीं आ रहा था। तो अभी मैंने इसकी अच्छे से सफाई कर दी है, तो अगर हवा भी लगेगी ना तो भी ये सूख जाएगा, क्योंकि कचरा इतना हो रखा था तो छत तो कहाँ से ही सूखेगी। तो बस अभी जो है सफाई हो गई है, मैं जाऊँगी भी फटाफट से नीचे। छत की पूरी सफाई हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा ना सुकून मिलता है जब छत वगैरह जो है साफ़ होती है। छत में जाने का भी मन करता है, कपड़े वगैरह फैलाओ कुछ भी। तो बाकी जो है ना जाल बल्कि ढका हुआ था, जैसे पेंट होता है तो वो भैया लोग भी जो है ढक देते हैं उसको। तो इसीलिए ना मैंने उसको खोल दिया था, क्योंकि हवा वगैरह भी लगनी ज़रूरी होती है। नीचे की साइड में तो अंधेरा हो जाता है जब वो जाल बंद हो जाता है। बारिश होती है तो बंद कर देते हैं उसको, नहीं तो ना फिर जैसे वो लोग भी आते हैं तो बंद कर देते हैं, लेकिन मैं हटा देती हूँ जब भी मेरा ऊपर जाना होता है। तो सीढ़ियों में भी जो है ना रोशनी भी आती है अगर वो हट जाता है, और हवा भी लगती है सीढ़ियों में। अगर पानी वगैरह डालो, धुलाई करो, तो अच्छे से हवा जो है पास होना बहुत ज़रूरी है। बरसात के दिनों में तो ना हवा थोड़ा सा जो है कमरे वगैरह में, घर के अंदर भी धूप भी आना ज़रूरी है और हवा भी लगना ज़रूरी है। नहीं तो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा स्मेल सी बन जाती है। किसी भी कोने को अगर आप बंद बंद करके रखते हो ना तो वहीं पर बन जाती है। तो बस यहाँ पर जो है ना सबसे पहले तो मैंने आलू चढ़ा दिए हैं बॉईल करने के लिए। तो नाश्ते में आज जो है सूखे आलू ही बनेंगे। वैसे तो मैंने रात से सोच रखा था कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो सूखे आलू बनाएंगे, काफ़ी दिन हो गए हैं जो कढ़ाई में बनाते हैं सूखे आलू। लेकिन बच्चों के लिए ना स्कूल से जो है मैसेज आ गया था रात में लगभग 8 बजे के करीब कि बच्चों का जो है अभी ऑफ है 2-4 दिन स्कूल। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रख दिए थे मैंने आलू कि चलो ये बॉईल हो जाएंगे, तब तक जैसे मैं घर के काम वगैरह निपटाऊंगी तो फिर आराम से जो है ना जब तक काम वगैरह होंगे तो वो भी जो है काम हो जाएगा। कुछ तो नाश्ते की तैयारी अगर हो जाते हैं ना खाने पीने की, तो फिर थोड़ा बहुत काम रह जाता है। बस इसको ना छील करके मैं तड़का लगाऊंगी फटाफट से। तो बस अभी जो है मैंने घर का झाड़ू पोछा सब कर लिया था, उसका मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया और फिर वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है। तो फिलहाल जो है घर की सफाई हो गई थी और आज ना मुझे ये मैट धुलना था जो मेरे रूम का है, बेडरूम का। तो मैंने सोचा इसको धुल देते हैं। मौसम जो है थोड़ा सा खुल गया था, कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि इसकी धुलाई करेंगे, लेकिन मौसम जो है ना डेली के डेली ही ऐसा हो रहा था। कपड़े ही सूख जाए तो कपड़ों की भी टेंशन हुआ करती थी कि कपड़े ही सूख जाए ऐसे मौसम में, तो वही बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा कपड़े ना मतलब फैलाते नहीं है ना हम लोग। अगर ऐसा लगता है कि बारिश हो जाएगी तो फिर ज़्यादा
कपड़ों का चक्कर नहीं रखती हूँ मैं, और मैट वगैरह भी नहीं धुलती हूँ। मौसम अच्छे से खुलता है, लगता है कि हाँ खुल जाएगा, तो फिर जो है धुलने का फ़ायदा भी है, क्योंकि एक दिन के अंदर जो है ये सब चीज़ें सूख जाए तो ज़्यादा सही है। अगर गीली रह जाए ना, फिर इनको इधर डालो कभी उधर डालो, तो इस वजह से कपड़े बल्कि आज मैंने नहीं धुले थे। कपड़े जो है बस मैंने कल धुले थे, आज कोई इतना खास कपड़े थे नहीं, मैंने सोचा इसी को धुल लेते हैं। बाकी तो कपड़े जैसे मशीन वगैरह लगा लेंगे बाद में, कल जो है नेक्स्ट डे में। तो अभी जो है ना जैसे मैट वगैरह भी धुल रही हूँ, थोड़ा जैसे घर पर हैं बच्चे तो नाश्ते का भी थोड़ा जल्दी ही देखना पड़ता है। और छत की सफाई जब मैं करके आई थी ना, लगभग 7 बजे, 7 या सवा 7 बजे के करीब टाइम हो गया था, मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया था ऊपर छत में ही। कुछ पौधों में मुझे लग रहा था पानी डालना है, तो मैं पौधों में भी जो है ना पानी डाल करके आई थी। वैसे तो पूरा जो है ना मिट्टी गीली हो रखी थी कुछ पौधों की, तो उनमें मैंने डाला भी नहीं है, बस 2-4 में डाला था। तो बस अभी जो है मैट की मेरी अच्छे से धुलाई हो चुकी है, और इसको ना थोड़ा देर में यहीं पर ही बाथरूम में रख दूँगी। जब ये एक्स्ट्रा सारा पानी निकल जाएगा ना, तो उसको बाद में डाल दूँगी नीचे, तो इसको मैं ऊपर ले करके नहीं जाऊँगी। कपड़े वगैरह होते हैं तो 1-2 चक्कर मेरा लग जाता है, नहीं तो मैं पूरा दिन जो है छत में राउंड नहीं लगाती हूँ। थोड़ा बहुत अगर जैसे शूज़ वगैरह कुछ भी मुझे धुलना होता है तो मैं बाहर ही रख देती हूँ, मैं ऊपर जो है ना बहुत कम जाती हूँ छत में। तो फ़िलहाल जो है ये काम हो गया है, उसके बाद मैं नहा लूँगी फटाफट से। अभी तो घर के तो क्लीनिंग के सारे काम हो चुके हैं, और अभी बस मैं नहा करके आई हूँ। बाल मैंने धुल लिए थे, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज बाल धुलूँगी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत काम है, ज़्यादा तामझाम नहीं लगेगा, मतलब धूल मिट्टी का सफाई का, तो ऊपर जो है ना आराम से सफाई हो जाएगी। लेकिन बाद में जो है थोड़ा सा हवा चल गई थी, तो हवा की वजह से ना धूल भी उड़ती है, फिर सर में भी जाती है, इस वजह से फिर मुझे सर धुलना पड़ा अपना। तो बस बाल वगैरह झाड़ के अच्छे से उसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में। फटाफट से मैंने आलू छीले, और साइड में मैंने मैक्रोनी रखी हुई है बॉईल करने के लिए, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मैक्रोनी बनाओ मम्मा। तो मैंने सोचा कि चलो अभी जो है जो आलू है तो वो भी मैं भून ले रही हूँ, तो लंच का भी काम हो जाएगा, नहीं तो ये काम बाद में भी करना था। तो जब आलू बॉईल हो ही रखे हैं तो तड़का लगाने में थोड़ा ही टाइम लगेगा, जब तक यहाँ पर जो है मैक्रोनी भी बॉईल हो जाएगी। तो बस थोड़ा सा मैं जो है मैक्रोनी बना दूँगी। साथ ही मैंने प्याज टमाटर वगैरह कट कर लिए थे, इनको डाल दिया है, मसाले डाल दिए हैं, मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। और भूनने के बाद यहाँ पर मैं इसमें जो है ना आलू मिक्स कर दे रही हूँ। तो बस अभी जो है आलू, बल्कि मैंने थोड़ा सा काट लिए थे, मैश नहीं किया था मैंने आलू को, तो चाकू से काट करके जो है डाला है। और ये आलू ना सूखे आलू जो है अच्छे लगते हैं। एक तो जीरा आलू होते हैं, बिल्कुल खाली जीरे में उसका तड़का लगता है, लेकिन इस तरह के आलू भी तड़का लगा करके अच्छे से मसाले डाल करके, तो इस तरह से भी बनाओ ना, तो ये आलू भी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। फिलहाल जो है मट्ठा वगैरह हो ना, साथ में दही वगैरह हो, तो अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं कुछ देर इसको चला करके लगातार जो है भून लूँगी, और फिर जो है गैस को कर देंगे बंद। तो ये आलू तो जो है जल्दी ही बन करके तैयार भी हो जाते हैं। और जब तक मेरी ये सब्ज़ी बनी तो इधर ना मैक्रोनी भी बॉईल हो चुकी थी। अभी यहाँ पर जो है ना मैंने फटाफट से मैक्रोनी को भी तड़का लगा दिया है। तो बस इधर जो है बच्चों के लिए भी जो है नाश्ता बन करके तैयार है, और हस्बैंड के लिए मुझे जो है पराठे बनाने हैं। रोटी रखी हुई है तो उसके पराठे बनाऊंगी मैं, और उनको ना रोटी के पराठे जो है बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज तो नाश्ते में थोड़ा सा मेहनत हुई मेरी, लेकिन लंच के काम थोड़ा सा आसान हो गए थे। नाश्ते में मुझे 2-3 चीज़ें बनानी पड़ी, पराठे भी बनाने पड़े। यहाँ पर जो है मुझे सब्जी भी, मैंने सोचा कि चलो सब्जी बना देते हैं, नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद फिर लंच का ही टाइम हो जाता है, जब तक मैं अपना वीडियो वगैरह से फ्री होती हूँ। और यहाँ पर जो है नाश्ते में बच्चों के लिए मैक्रोनी बनी, तो भले ही थोड़ा देर की मेहनत हुई, लेकिन लंच के काम थोड़ा सा ईजी हो जाते हैं। और बाकी जब रोटी वगैरह खानी होगी किसी को तो फिर मैं उसी टाइम पर बना दूँगी। तो अभी तो सब्ज़ी तो बन जाती है ना, तो सब्ज़ी जब बन जाती है तो इतना काम नहीं फैलता है दोपहर में, लेकिन जब सब्ज़ी भी बनानी हो रोटी भी, तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जो है ना लगता है। तो हाथ जो है ना लंच की भी तैयारी हो गई थी। बाकी जो है मैक्रोनी बन गई है, बच्चों को मैंने दे दी थी, दोनों बच्चों
चीज़ों को। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है पराठे बनाने लगी थी, तो 2-3 पराठे मैंने बनाए और नमक नहीं डाला था मैंने इनके ऊपर, नहीं तो नमक डाल करके ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन जब सब्ज़ी होती है ना तो फिर सब्ज़ी लेते हैं, फिर नमक तो डालने का फ़ायदा नहीं है, नहीं तो फिर कड़वा लगता है ना, ज़्यादा तेज़ लगता है नमक जब सब्ज़ी भी होती है। और मैंने कल जो है भिंडी बनाई थी, तो थोड़ा सा भिंडी भी रखी हुई थी। यहाँ पर मैंने उनको सूखे आलू भी दे दिए हैं। साथ में जो है दही है, दही तो घर की ही बनी हुई है, तो दही भी मतलब नाश्ते में ज़्यादातर करके दही से ही नाश्ता करते हैं वो। और बाद में जो है चाय ले लेते हैं, जब सभी के लिए मैं चाय बनाती हूँ ना तो उस टाइम पर। तो बस यहाँ पर जो है पराठा बन गया था मेरा, तो मैं फिर जो है उनको दे करके आई थी, तो दोनों पराठे मैंने सेक लिए थे। बाकी जो है यहाँ पर उनको नाश्ता दे दिया था और फिर जो है मैंने अपना कर लिया था। तो बस नाश्ता वगैरह हो गया है। उसके बाद ये जो कढ़ाई है जिसमें मैंने आलू बनाए हैं, तो इसको भी हाथों हाथ जो है मैं खाली कर लूँगी। तो बड़े बड़े बर्तन रखे रहते हैं ना, तो बहुत काम सा ऐसा लगता है, ऐसे फैला हुआ सा किचन रहता है, तो अलग से बर्तन में करके मैं रख देती हूँ। जिस भी बर्तन में मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मैं उसी बर्तन में कभी भी सब्ज़ी वगैरह नहीं रखती हूँ, तो उस बर्तन को तुरंत से जो है खाली कर देती हूँ। जैसे सभी का नाश्ता हो जाता है, भले ही नाश्ता भी ना हो, लेकिन मैं कर ही देती हूँ उसको। जब मुझे किचन वगैरह समेटना होता है तो उसको खाली करके ही रखती हूँ, चाहे उसमें कितना भी सब्ज़ी हो, थोड़ी सी हो या फिर जो है ज़्यादा हो। तो जो कुकर कढ़ाई ये सब चीज़ें होती है ना, अगर इनको ऐसे के ऐसे ही रखते हैं तो ऐसे लगते हैं ना बड़े बड़े से बर्तन, तो मुझे पसंद नहीं है ये सब चीज़ें, तो मैं हाथों हाथ उनको खाली करती हूँ। तो यहाँ पर किचन में जो है ना, जो बर्तन धुलने के थे वो सारे मैंने जो है डाल दिया सिंक में। और अभी जो है बस अपना काउंटर टॉप वगैरह साफ़ कर लेते हैं और अपना गैस को क्लीन कर लेते हैं। और बाकी जो है मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप कहाँ से हो, तो मैंने कई बार जो है वीडियो में भी बताया है। और वैसे ना मतलब इस बारे में कमेंट जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, आप कहाँ से हो। तो वैसे तो मेरे चैनल का नाम यूपी व्लॉगर करके है, तो मैं यूपी से ही हूँ और मैं सहारनपुर से हूँ। बाकी तो बस एड्रेस में मैं इतना ही बताना चाहूँगी। और बस अभी यहाँ पर जो है किचन को समेट लेते हैं अपना। तो मैं फटाफट से जो है ना अपना किचन समेटने लग गई थी। और अभी ना मुझे जो ऑयल की ये बोतल रखी हुई है, तो मुझे ये भी खाली करनी है। तो ये कंटेनर मैंने धुला था कल के दिन में, तो अगर इसको ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना, तो ये सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर तो गर्म पानी करो, मतलब मुझे थोड़ा सा झंझट सा लगता है ये सब चीज़ें जो है क्लीन करने में, जो ऑयल के कंटेनर होते हैं। लेकिन अगर इनको मतलब जैसे खाली हो जाए, इनको तुरंत जो है धुल करके अच्छे से और फिर जो है इसमें ऑयल वगैरह फिल करो ना, तो इतना इनमें चिपचिपापन नहीं होता है। फ़िलहाल जो है ना बस ये मैंने कर दिया है। और बाकी जो है अपना जो इसमें बास्केट में बर्तन है, मैं इनको लगाऊंगी, क्योंकि जैसे मैं बर्तन धुलूँगी तो वो भी इसमें रखे जाएंगे। और कुछ बर्तन तो इसमें रात के ही होते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में तो अभी तक मैंने क्लीन भी नहीं किए हैं। जो कप वगैरह हैं वो यहाँ से हटा दूँगी, उनको उनकी जगह पर रख दूँगी। और बाकी जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं वो मैं बास्केट में रख देती हूँ। जैसे नीचे रखने होते हैं ना बास्केट में, तो वो थोड़े बहुत जैसे कप वगैरह होते हैं तो इसमें मैंने रख दिए हैं। चाय के बर्तन होते हैं जो बास्केट वगैरह। और जो ऊपर स्टैंड मेरा लगा हुआ है सिंक के बिल्कुल ऊपर, तो जो बर्तन उसमें लगने होते हैं, थाली प्लेट वगैरह, तो वो सब मैं उसमें रखती हूँ। जो पानी होता है एक्स्ट्रा तो वो नीचे निकलता रहता है, वैसे इतना पानी नहीं निकलता है। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैं अपना सिंक एरिया जो है क्लीन कर ले रही हूँ। मैंने एक साबुन का हाथ भी लगाया है इसमें, तो जब भी बर्तन क्लीन होते हैं ना, तो मैं एक साबुन का हाथ इसमें ज़रूर से करके लगाती हूँ और इसको अच्छे से साफ़ भी करती हूँ। फ़िलहाल जो है मैं इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।